पिसीमोनी का सच सामने आने के बाद दुर्गा देवी ने सुनाई पिसीमोनी को बड़ी सजा और मंगवाई सभी के सामने अहाना से हाथ जोड़कर माफी। आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के उस मोड़ की है जहां झूठ का पर्दाफाश तो होता है, लेकिन उसके साथ कई रिश्तों की कसौटी भी सामने आती है। एक सर्द शाम थी। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। सबकी निगाहें बस एक तरफ टिकी थी, टुकुंदा पर। उसके हाथ में थी वो वॉइस रिकॉर्डिंग जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। प्ले बटन दबते ही वो आवाज गूंजी, अहाना को बदनाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस घर में अपनी जगह कैसे बनाए रखूंगी। सबके दिल थम गए और उस आवाज को पहचानने में किसी को देर नहीं लगी। वो पिसीमोनी की थी। घर की दीवारें जैसे कांप उठीं। वो चुप्पी जो इतने दिनों से फैली थी अब चीख बन गई थी। अहाना जो इतने दिनों से झूठे इल्जाम झेल रही थी आज सच के साथ खड़ी थी। दुर्गा देवी की आंखों में पछतावे के सागर उमड़ पड़े। वो धीरे धीरे अहाना के पास आईं और कहा, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया बहू, जबकि तू ही सबसे सच्ची थी। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनमें गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। मैं सोचती थी कि आप ही मुझे सबसे बेहतर समझती हैं, पर आपने भी मुझे गलत समझा। इन शब्दों ने दुर्गा देवी के दिल को तोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना जांचे परखे कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब वक्त था सच्चाई के साथ न्याय का। दुर्गा देवी ने सबके सामने पिसीमोनी को बुलाया और बोली, आज तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। अगर तुम अहाना से सबके सामने माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। पिसीमोनी के चेहरे पर हवायां उड़ गईं। वो समझ चुकी थी अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो कांपते हुए अहाना के आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझसे गलती हो गई अहाना, मुझे माफ कर दो। अहाना ने कुछ पल के लिए उसे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उसके दिल में साफ था कि पिसीमोनी को असली पछतावा नहीं है, पर परिवार की शांति के लिए उसने माफ करना ही बेहतर समझा। फिर दुर्गा देवी ने भी सबके सामने कहा, बहू गलती मेरी भी थी। आज के बाद मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। अर्जुन जो अब तक चुप खड़ा था आगे बढ़ा और बोला, अहाना मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अहाना के आंसू इस बार राहत के थे। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच के इस तूफान के बाद घर में एक और झंझावात उठने वाला था। जब सोतोदा दादा की मदद से अहाना सबके सामने साबित करती है कि वो घटिया मोहल्ले का लड़का उसी बुआ जी के कहने पर उसके शरबत में नशा मिलाया था, तो पूरा परिवार फिर से हैरान रह जाता है। अब बारी थी न्याय की, बराबरी की और आज़ादी की। दुर्गा देवी ने कहा, अहाना, आज जो भी सजा तू सुनाएगी ठाकुर जी उसे मानेंगे। सभी की निगाहें अहाना पर थीं। अहाना ने गहरी सांस ली और बोली, मैं सजा नहीं दूंगी, पर एक नियम जरूर बदलूंगी। इस घर की हर बहू को अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी होगी। सन्नाटा छा गया। फिर उसने आगे कहा, अब से कोई भी बहू कहीं आने जाने या कुछ करने से नहीं रोकी जाएगी। हम सब अपने टैलेंट और मेहनत से घर का नाम रोशन करेंगे। और बुआ जी, आपको सबके सामने हमसे माफी मांगनी होगी। बुआ जी का सिर झुक गया। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं गलत थी, माफ कर दो। अब घर की बहुएं आजाद थीं। किसी के सपनों पर अब कोई पहरा नहीं था। सबने अपने अपने हुनर की राह पकड़ी। बड़ी बहू ने बच्चों को संगीत सिखाने का काम शुरू किया। दूसरी बहू ने कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तीसरी बहू ने साइकिल प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया। और सबसे छोटी बहू अहाना, जिसने अपने डांस से घर को बदनाम नहीं बल्कि मशहूर करने की ठान ली। अब कोई रोकने वाला नहीं था। अब घर की दीवारों पर डर नहीं, सपनों की तस्वीरें थीं। अब ये घर वाकई बड़ा घर बन चुका था, क्योंकि इसमें छोटी बहुओं की बड़ी सोच बस गई थी। कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां सच्चाई ने जीत हासिल की और अहाना ने अपने दर्द को ताकत बना लिया। लेकिन क्या ये सुकून स्थायी रहेगा? क्या पिसीमोनी सच में सुधर गई है, या फिर एक नई चाल बस वक्त का इंतजार कर रही है? ये जानना अभी बाकी है। सपने देखने वाली औरत ही असली शक्ति होती है। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो कमेंट में लिखो #PowerOfWomen। एक वक्त था जब अहाना चुप थी, आज वो सबकी आवाज बन गई है। अगर आपको भी उसकी ये जीत सच्ची लगी तो लिखो #AhanaDeservesRespect। आपके हिसाब से किस बहू ने सबसे बड़ा बदलाव लाया, अहाना, बड़ी बहू या दूसरी?
नीचे नाम लिखो और देखो किसकी फैन आर्मी सबसे बड़ी है। हर बहू में छिपी है एक अहाना, बस उसे हिम्मत चाहिए। अगर आप भी किसी अहाना को जानते हैं तो उसका नाम लिखो।